लगातार एलजेपी में चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो आर पार मोड़ एक तरफ पशुपति पारस अध्यक्ष बनने के बाद में बड़े और कड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी पीछे नहीं है। चिराग पासवान ने आज बेहद अहम बैठक बुलाई है, नई कार्यकारिणी की बैठक यहां पर बुलाई गई है। हालांकि पशुपति पारस की तरफ से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां चिराग पासवान की ओर से बुलाई गई है और ये दावा किया गया है कि 90% जो लोग हैं वो चिराग पासवान के साथ हैं। कल देर शाम भी स्पीकर से मुलाकात करने के बाद में चिराग पासवान ने यह साफ तौर पर दावा किया था कि सांसद विधायक से पार्टी नहीं बल्कि संगठन से पार्टी का वजूद होता है। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने उनके डिसीजन को रिव्यू करने का मैंने आग्रह किया था और उसका मैंने आज उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके उसका मैंने आधार तथ्य मैंने उनके सामने रखे कि क्यों उनको इस डिसीजन को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से निलंबित सांसदों को में से एक सांसद मेरे चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जिस तरीके से उन्होंने सदन में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता उन्होंने स्वीकृत किया है, ये गैरकानूनी है, ये गलत है। ये हमारी पार्टी का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारी पार्टी का संविधान, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, एनी एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट और इन द असेंबली, वो हमारी संसदीय बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा ही स्वीकृत होने के बाद इसकी सूचना दी जाती है। इससे पूर्व में जब मैं भी नेता सदन बना था तो उस वक्त भी हमारे संसदीय बोर्ड के द्वारा ही ये हुआ था और उस पत्र की प्रतिलिपि भी मैंने इनको दी थी कि हम लोगों ने पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया था कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और इसमें चिराग पासवान को नेता हम लोगों ने चुना है। तो ये प्रक्रिया हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान में इसका जिक्र किया गया है। तो ये जानकारी, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की जानकारी के आधार में माननीय अध्यक्ष द्वारा ये निर्णय लिया गया, तो उसकी जानकारी मैंने उनको दी है और उनसे मैंने आग्रह किया है कि इसको वो रिव्यू करें और जो निलंबित सांसद हैं उनको एक अलग गुट की मान्यता उनको वो जरूर दे सकते हैं, बट उनको लोक जनशक्ति पार्टी का उनको नेता चुनना ये लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। मुझे खुशी है कि पूरे विस्तार से एक एक बातों को माननीय अध्यक्ष जी ने गंभीरतापूर्वक सुना। उनके मन में जितने सवाल थे उसको भी उन्होंने समझ रखा और उसके भी हम लोगों ने जवाब दिए, उनके समझ रखा और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है पूरी तरीके से कि इस तमाम जानकारी जो आज उनके समझ रखी गई है इसके आधार पर वो इसको पुनः इसको देखेंगे, दोबारा इस पर विचार करेंगे और जो सही डिसीजन होगा वो डिसीजन लेंगे। तो एलजेपी में चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो आर पार मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ अध्यक्ष बनने के बाद में पशुपति पारस बड़े फैसले कर रहे हैं, नई कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। दूसरी ओर चिराग पासवान ने कल देर शाम स्पीकर से मुलाकात करने के बाद में ये दावा ठोका कि एक पार्टी सांसद विधायक से नहीं बल्कि संगठन से बनती है। देखिए रिपोर्ट में। चाचा भतीजे के बीच असली और नकली एलजेपी की लड़ाई तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ अध्यक्ष बनने के साथ ही चाचा पशुपति पारस ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। हालांकि इस लड़ाई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कितने सदस्य चाचा की तरफ हैं और कितने चिराग की तरफ हैं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच पशुपति पारस ने सारे कमेटियों को भंग कर दिया है और दावा किया कि संख्या बल उनके साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गया हूँ, वो निर्विरोध हुआ हूँ, किसी का विरोध नहीं हुआ। इसका मतलब कि दल में कोई विरोध नहीं है। फिर भी अब अगली जो जिसके द्वारा भी जो बैठकें बुलाई जाएगी वो संवैधानिक नहीं होगा, वो असंवैधानिक होगा। लोकसभा में जो नोटिफिकेशन हुआ है संसदीय दल के नेता के रूप में, वो नियम के तहत हुआ है, संविधान के तहत हुआ है, इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता देने को लेकर चिराग पासवान ने कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। चिराग पासवान ने दावा किया कि आज होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 90% लोग उनके साथ होंगे। पशुपति कुमार पारस जी को जिस तरीके से उन्होंने सदन में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता उन्होंने स्वीकृत किया है, ये गैर कानूनी है। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है, लोग उसमें मौजूद होंगे
और जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें 90% लोग बैठक में मौजूद होंगे। इससे पहले एलजेपी के दोनों गुट चुनाव आयोग से मिले, आयोग के समक्ष अपने अपने पक्ष रखे। पारस गुट ने कार्य समिति की सूची नहीं सौंपी है, जबकि चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के पास अपनी अर्जी दाखिल कर कार्य समिति के सभी 77 सदस्यों के नाम वाली सूची सौंप दी है। जाहिर है अब सबकी निगाहें टिकी होंगी चिराग पासवान की अध्यक्षता में होने वाली आज की बैठक पर, जो चिराग के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी अहम साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।